रूहानी उस्ताद यूट्यूब चैनल के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअना यौमल जज़ा। रूहानी उस्ताद यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत खैर मक़दम करते हैं। मैं उमर फ़ारूक अज़हरी फिर से हाज़िर हुआ हूँ आपकी खिदमत में एक नए आज़मूदा अमल के साथ। प्यारे नाज़रीन, क्या आप भी चाहते हैं कि आपको कोई ऐसा अमल मिले जिस अमल को करने से अल्लाह तबारक व ताला आपकी गुर्बत और तंग दस्ती को दूर फरमा दे और आपके लिए गैब से रोज़ी का दरवाज़ा खुल जाए? क्या आप चाहते हैं कि कोई आपको ऐसा अमल मैं बताऊं जिस अमल को अगर आप करें तो अल्लाह तबारक व ताला आपकी जुमला जायज़ मकासद को पूरा फरमाए? अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कौन सा अमल है तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। प्यारे नाज़रीन, जो अमल आपको बताने वाला हूँ ये दस्ते गैब का बहुत ही पावरफुल अमल है। दस्ते गैब से मुराद ये है कि आपको जो अमल दूंगा मैं, अगर आप इस अमल का ज़कात निकाल लेते हैं और ज़कात आपको लिख कर अदा करना होगा। जो अमल बताऊंगा इस अमल की ज़कात पैसों से नहीं अदा की जाती है, बल्कि आपको लिखना होगा। लिखने के बाद इसकी ज़कात निकल जाएगी और जैसे ही आप इसके आमिल बन जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला गैब से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए रोज़ी का इंतज़ाम फरमाएगा। अब आपको मैं क्लियर समझा देता हूँ। आप यह मत सोचिएगा कि जो अमल मैं बताऊँ अगर आपने इस अमल को कर लिया तो आपके लिए आसमान से पैसे बरसेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इस अमल को करते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला आपकी तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी, एक इंसान के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरत पड़ती है वो अल्लाह के हुक्म से गैब से पूरा हो जाया करेगा। मसलन अगर आपकी दुकान है तो अल्लाह तबारक व ताला उसमें बेपनाह जो है बरकत अता फरमाएगा, जिसके ज़रिए से आपको कभी किसी का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। या अगर आप घर में रहते हैं, घर में रहकर कोई काम करते हैं तो उस काम में अल्लाह बरकत अता फरमाएगा। यूँ समझिए कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास दौलत तो है, काम कारोबार रोज़ी रोज़गार सब है, लेकिन बरकत का पता नहीं चलता है कि इनके घर में या फिर उनके साथ बरकत का बड़ा मसला होता है कि भाई पैसा कमा रहे इधर से और बाद में पता नहीं चलता है कि महीने में अगर 50,000 कमाते हैं तो उनका महीने में 10,000 भी बचना मुश्किल हो जाता है। तो इन तमाम सूरतों में ये दस्ते गैब का जो अमल है, अल्लाह के हुक्म से ज़रूरियात ज़िंदगी, जो आपकी तंग दस्ती परेशानी सब दूर हो जाया करेंगी। प्यारे नाज़रीन, जो अमल बताने वाला हूँ ये बहुत ही आज़मूदा अमल है, इसीलिए आप इस अमल को करने से पहले सारी चीज़ों को समझिएगा। जो मैं बताऊँ आपको एक एक चीज़ को बारीकी से समझने के बाद ही स्टार्ट करिएगा। सबसे पहली चीज़ यह है कि यह अमल आपको उरूज माह में स्टार्ट करना होगा। उरूज माह से मुराद है मेरी कि जैसे ही चांद निकलता है, मसलन आज चांद रात है तो आज ही के रात से स्टार्ट करना होगा। अब चाहे दिन कोई भी पड़े, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। यह अमल आपको जो करना है ये फजर की नमाज के बाद हो, चाहे ज़हवाए कुबरा यानी ज़वाल का जो टाइम होता है 12 बजे से पहले करना होगा। और ये अमल जो बताने वाला हूँ ये 35 दिन का अमल है, टोटल 35 दिन का अमल है। अगर आप अपने लिए करना चाहते हैं, आप तंग दस्ती से बहुत ज़्यादा परेशान है, रोज़ी रोज़गार से बहुत ज़्यादा परेशान है, तो आप इस अमल को कर सकते हैं। इस अमल को करने के लिए किसी से इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी तरफ से इजाज़त देता हूँ ताकि आप जो है परेशान है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी परेशानी को दूर फरमाए। खूब अच्छे से समझ लीजिए, यह अमल टोटल 35 दिन का अमल है, 35 दिन का अमल है। कम अज़ कम आपको परहेज़ में गोश्त तर्क करना होगा। अगर आप मछली के आदी हैं तो मछली आपको छोड़ना पड़ेगा। कच्चा प्याज के अगर आदी हैं तो छोड़ना पड़ेगा। अगर बीड़ी सिगरेट गुटखा खैनी तंबाकू इन सारी चीज़ों का आपको आदी है तो आपको दौरान अमल ये रोकना पड़ेगा। समझ में आ गया? अब यह अमल जो आपको करना है इसमें पढ़ाई भी है, साथ में लिखाई भी है। जो अमल बता रहा हूँ मैं आपको, ये जैसे सुबह के टाइम पे आपको लिखना होगा। लिखने के लिए आप पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो पेंसिल होता है, पेंसिल से मुराद है जो बच्चे लिखते हैं, लिखने के बाद उसको मिटाया जा सकता है,
उसका जो इंक होता है यानी जो लिखा जाता है उसके अंदर इंक नहीं होता है, वो पेंसिल इस टाइप का होता है कि उसका जो स्याही होती है वो पाक होता है। तो आप जो है पेंसिल से इस तावीज़ को लिखिएगा। तावीज़ की जो आदत है 35 आपको तावीज़ लिखने हैं रोज़ाना। रोज़ाना आपको 35 जो है नक्श लिखने की ज़रूरत है। टोटल 35 दिन आपको लिखने हैं और रोज़ाना जैसे आपने 35 नक्श को लिख लिया, लिखने के बाद उसी जगह में बैठकर जो अज़ीमत अभी आपको बताऊंगा, जो दुआ बताऊंगा, वह दुआ आपको टोटल 308 मरतबा 308 मरतबा आपको पढ़ना है। पढ़ के जो है जो नक्श होगा आपका नक्श में दम करना है। जो आपने 35 नक्श लिखा है, लिखने के बाद उसको कैंची से काट लीजिएगा। काटने के बाद अलहदा अलहदा आटे में गोली बना करके रोज़ाना आपको बहाना होगा। आपके करीब कोई नदी है या फिर समंदर है या फिर तालाब है जहाँ पे मछलियाँ रहती हो, आप वहाँ पे आटे में गोली बना करके, जैसे आटे की गोली होती है, आटा को गोंद लीजिए, छोटा छोटा गोली बना के उसके अंदर जो है ये नक्श डालना है। नक्श डालने के बाद इसको समंदर या तालाब या दरिया जहाँ पे मछलियाँ रहती हो, रोज़ाना आपको बहाना होगा। अगर आपके यहाँ पे कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं है कि रोज़ाना बहा सके, आपके घर से नदी दूर है या तालाब आपके यहाँ से दूर है, तो ऐसी सूरत में टोटल 35 दिन के बाद आप एक ही साथ बहा सकते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि अगर एक साथ बहाएंगे तो ज़्यादा नक्श होगा, तो हो सकता है आपको परेशानी हो। इसीलिए बेहतर है कि रोज़ाना करिए। रोज़ाना नहीं कर पाए तो कम से कम आप 11 दिन में करिए या 15 दिन में आप इसको बहा दिया करिए, तो आपके लिए आसानी होगी। जैसे आपने 35 दिन कंप्लीट कर लिया है, तो 35वें दिन में आपको करना यह है कि फिरनी हो या फिर आप खीर वगैरह हो या बर्फ़ी हो या लड्डू वगैरह हो, ये आप लेने के बाद जो ये इस अमल का जो मुआक्किलात है उनके नाम से नज़र करनी है। अब उनके नाम से नज़र करने के लिए नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। फातहा वगैरह करने के बाद आपको सिर्फ ये कहना है, या अल्लाह या परवरदिगार, इस अमल के, इस नक्श के जो भी मुआक्किलात है उनके नाम से नज़र करता हूँ, या अल्लाह तो कबूल फरमा, और मैंने जो इस अमल को किया है, इस अमल को करने के ज़रिए से मेरे इस अमल की बदौलत मुझ पर रोज़ी का दरवाज़ा खोल दे। बस आपको इस तरह दुआ करना है। जैसे आपका 35 दिन कंप्लीट हो गया, टोटल 35 दिन के बाद, यानी जैसे आपने ज़कात निकाल लिया, ये नक्श जैसे आप लिखेंगे और नदी में या समंदर में बहाएंगे तो आपकी ज़कात अदा हो जाएगी। अब आपको ज़कात अदा करने के बाद आपने फातहा वगैरह दे दिया, अब आपको 7 दिन के बाद यही नक्श जो आपने लिखा था और पानी में बहाया था, ये नक्श टोटल आपको 2 लिखने हैं, और 2 आपको लिखना जो है ज़ाफ़रान की स्याही से लिखने हैं। और ये किसी भी जुमेरात को लिखिएगा या इतवार के जो है पहली सात में लिखिएगा, यानी सूरज निकलने के फ़ौरन बाद लिखना होगा। 2 नक्श आपको तैयार करने हैं। एक नक्श जो है आपको हरे रंग के कपड़े में सिल करके बाजू में, दाहिने बाजू में यानी राइट बाजू में आपको पहनना है, या दूसरा जो तावीज़ है वो अपने पास हिफाजत से रखना है। पर्स वगैरह में हो गया, या अगर आपकी अलमारी वगैरह है तो वहाँ पे रखना है। ये 2 चीज़ें हो गया आपका। अब आपको करना क्या है, ये गौर से सुनिएगा। जैसे आपने तावीज़ को रख लिया, अब आपको इशा की नमाज के बाद रोज़ाना आपको यही नक्श जो आपका है 16 मरतबा, सिर्फ 16 मरतबा लिखना होगा। 16 मरतबा, 16 मरतबा पेंसिल से लिखिएगा। लिखने के बाद ये जो आपका तावीज़ है उसी जगह बैठ करके आपको जो अज़ीमत है वो 308 मरतबा पढ़ना है इंशाअल्लाह ताला। बस आपको यही काम करना है, और जैसे ही ये तावीज़ आपके ज़्यादा दिन हो जाए, 40 दिन हो जाए या फिर 2 महीना हो जाए, इकट्ठा जो है आप नदी में सिर्फ बहा के आ सकते हैं। इसमें कोई गोली वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बना सकते हैं तो बेहतर है, नहीं तो बनाने की ज़रूरत नहीं है। ज़कात के दौरान, यानी ज़कात 35 दिन में जब ज़कात निकालेंगे तो उस दौरान जो है इस तावीज़ का नदी में बहाना ज़रूरी है। बाकी दिनों में जैसे ज़कात निकालने के बाद 16 जो लिखिएगा उसमें आपको ज़रूरत नहीं है। उसमें सिर्फ आपको क्या करना होगा, इशा के नमाज के बाद 16 तावीज़ लिख लीजिए। वैसे भी आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। 16 तावीज़ लिखिए, और लिखने के बाद यह दुआ जो है 308 मरतबा अज़ीमत पढ़नी है। पढ़ने के बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ करनी है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की रहमत से आपके लिए रोज़ी का दरवाज़ा खुल जाएगा और गैबी अल्लाह की मदद होगी। अब आप जो है नक्श मुलाहिज़ा करिए, फिर मैं आपको अज़ीमत यानी जो पढ़नी है 308 मरतबा, वो दुआ भी पढ़कर सुनाता हूँ। जो नक्श आपको लिखना है ये आतिशी चाल से पुर किया गया है। सबसे पहले खाना तैयार करिएगा, 786 लिखना है।
उसके बाद आपको लिखना है 69 यानी 69 लिखना है। फिर आपको 70 यानी 70 लिखना है। उसके बाद आपको 71 लिखना है, फिर 72, फिर एक एक बढ़ाकर 73, 74, 75, फिर आपको लिखना है 76। उसके बाद आपको एक कसर देना यानी एक को छोड़ना है, तो आपको 78 लिखना है। फिर आपको लिखना है 79, फिर आपको 80 लिखना है, 80 लिखना है, फिर 81, फिर आपको 82 लिखने हैं। उसके बाद आपको 83 लिखना है, फिर 84 लिखना है, फिर आपको 85 लिखना है। उसके बाद नीचे आपको लिखना है बहक्के या अमवाकीलू या रज़्ज़ाक़ू। ठीक है, ये नक्श आपका कंप्लीट हो गया। ये नक्श आपको टोटल 35 लिखना है, 35 नक्श लिखने हैं। अब आप जो है अज़ीमत यानी पढ़ाई, जो दुआ आपको पढ़नी है 308 मरतबा, वो दुआ मुलाहिज़ा करिए। दुआ आपकी ये है, या अमवाकीलू बहक्के अलहक्कू हक्कू या रज़्ज़ाक़ू, मेरे लिए रोज़ीना मुक़र्रर फरमा दें, अल-अजिल अल-वहा अस्साआ। ये नक्श आपको टोटल 35 लिखना है दौरान ज़कात, और ज़कात निकलने के बाद, ज़कात मुकम्मल होने के बाद रोज़ाना आपको 16 लिखना है। और दुआ जो मैंने बताई है 308 मरतबा पढ़ना है। बस ये 2 काम करिए, इंशाअल्लाह ताला इस अमल के बरकत से आपको खूब तरक्की मिलेगी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब अपने दोस्त उमर फ़ारूक अज़हरी को दे इजाज़त। अब अगले किसी नए वीडियो के साथ मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।